Assalamu alaikum. Good morning, viewers. Today I just talking about traveling for airplane, but Urdu language. जी हाँ भाईजान, सलाम अलैकुम। जी दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना एरोप्लेन से जब ट्रैवल करते हैं तो डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो इसलिए कि वो लोग सोचते होंगे यार ये तो आसमान का सफ़र है, इसमें बैठे ही जो है ना, इसमें बैठ जाते हैं तो लोग बैठते ही मतलब डर जाते हैं कि यार आसमान में चला जाएगा, ये पता नहीं गिरेगा, पता नहीं क्या होगा। इस तरह नहीं है। मौत ज़िंदगानी तो अल्लाह के हाथ में है, तो अलग बात है। कोई हादसा आ गया, कोई चीज़ ख़राब हो गया, प्लेन अगर ज़्यादा ख़राब मौसम हो गया तो प्लेन गिर गया, वो अलग बात है। बाकी तो ऐसा नहीं है। लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। हज़ारों प्लेन जो है ना अभी इस वक्त भी आसमान पे ट्रैवल कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, मतलब जा रहे हैं कहीं दूसरे कंट्रियों से। तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो रेल का सफ़र में भी डर होता है आदमी को, मगर थोड़ा कि आदमी सोचता है अगर कुछ हो गया तो मैं चालान मार के भाग जाता हूँ। बस में भी यही सोचते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा कुछ बसें जाते हैं पहाड़ों के ऊपर, वहाँ पर रोड ऐसे होते हैं जो एकदम नीचे, तो अगर वहाँ से बस गिर जाए तो बस का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। तो इस तरह प्लेन भी जो है ना अगर ऊपर से गिर जाए वो भी सही है, उसका भी कोई टुकड़ा नहीं बचेगा। जब इतना बड़ा प्लेन है उसका टुकड़ा नहीं बचेगा तो उसके अंदर आदमियों का क्या असर होगा। ये बात सही है। तो दोस्तों बात ये है कि प्लेन में एक चीज़ नोट करो। जब कोई भी बंदा, आप लोगों से कोई भी जो है ना आदमी ट्रैवल करता होगा तो उसको ये चीज़ देखना चाहिए कि प्लेन जो है ना जब उड़ता है आसमान पे, जिसके अंदर जो काम करने वाले जो क्रू होते हैं ना, उन लोगों का चेहरा देखना। अगर वो ज़्यादा घबराहट में आ जाते हैं तो समझो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ है। अगर वो लोग घबराहट में नहीं है, वो लोग ऐसे ही नॉर्मल काम कर रहे हैं, सारे आसमान पे प्लेन जो है ना ट्रैवलिंग्स करता है ना, ये जो आसमान में जो मौसम ख़राब होते हैं तो प्लेन हिलता है। इसी तरह गाड़ी का भी रोड होता है। गाड़ी का रोड जब कच्चा होता है तो गाड़ी भी हिलना शुरू करता है। तो रेल का पटड़ी भी इस तरह है, जैसा कई जगह में अनबैलेंस होते हैं, थोड़ा सा मतलब ट्रेन झटका मारता है ना, ये सारी चीज़ों में होता है। जैसा पानी का जो समुंदर में थोड़ा बहुत तूफान आता है तो शिप भी जो है ना ऐसा ऐसा हो जाता है। ये होते रहते हैं। लेकिन क्रूओं को इसलिए देखो कि क्रूओं को पता होता है कुछ बातें जो है ना पैसेंजरों को पता नहीं होता है, जो क्रूओं को पता होता है। तो क्रू जो है ना आप लोगों को ऐसा नहीं बताते हैं ताकि आप लोग घबराहट में आ जाएं, शोर शराबा करो, क्या है अल्लाह क्या हो गया प्लेन में ना, इस तरह नहीं बताते हैं। उन लोगों के पास बहुत सारे, वैसे तो प्लेन के अंदर जो है ना अगर कुछ खराबी हो गया तो उसको बचाने के लिए बहुत सारे जो है ना ऑप्शन हैं इसमें। जैसा कि अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया तो पायलट जो है ना आगे रब्ता करता है। पायलट का तो वैसे भी हर एयरपोर्ट से जो है ना रब्ता होता रहता है। उसके साथ जो फर्स्ट ऑफिसर बैठा हुआ है, जो कैप्टन बैठा हुआ है, ये लोग ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, ये लोग मसरूफ़ हैं। मतलब प्लेन भी उड़ा रहे हैं और उसके साथ जो है ना कांटेक्ट भी कर रहे हैं, और बाकी जो है ना राडार वगैरह, ये सारी चीज़ों को उन लोगों को देखना पड़ता है। कितना स्पीड में जाना चाहिए, कौन सी डेस्टिनेशन में कौन से टाइम में पहुंचना चाहिए, कौन सी जगह में मतलब ना जल्दी पहुंचना चाहिए, टाइम टू टाइम पहुंचना चाहिए, वो सब चीज़ उन लोगों को याद करना पड़ता है। कभी कभी आप लोग देखो ना एक बुक पकड़ा हुआ है, जो लिख रहा है वो लिख रहा है, सब ये सारी चीज़ें उन लोग को देखना पड़ता है। पायलट जो है ना ऐसा नहीं है कि आराम से बैठा है बस चला रहा है, ऐसा नहीं है। उसको पता नहीं कितने काम होते हैं उसके अंदर। जो 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 अपना जो सीट में बैठा हुआ है, जो जहाज़ उड़ा रहा है ना, उसको फिर भी इधर उधर सब चीज़ देखना पड़ता है। मौसम देखना पड़ता है, उसके बाद जो है ना लोकेशन जो है ना कितना दूर है, और फ्यूल का कैपेसिटी कितना है, ये सारी चीज़, और जहाज़ में कितना ओवरलोडिंग हो गया कि नहीं, ये सारी चीज़ें उन लोग को देखना पड़ता है। जो पायलट के साथ जो कुछ क्रू होते हैं ना, एक क्रू होता है जो सीनियर, और जो क्रूओं का हेड होता है
उसको देखो हमेशा वो कंटैक्ट करता है, हमेशा पायलट जो है ना, जब भी कोई कॉल आ जाता है तो बाकी क्रू भी उठाते हैं, लेकिन ज़्यादा वो उठाते हैं। अगर वो औरत है तो वो ज़्यादा उठाती है ना, मतलब कौन, अगर मर्द है तो अलग बात है, वो भी उठाता होगा ना, ठीक है। तो उसके साथ जो है ना पायलट बताता है कि आगे क्या मसला है क्या मसला नहीं है, उसको सही बताता है। उसको भी उस वक्त नहीं बताता है, पायलट कोशिश करता है जब तक ये प्लेन जो है ना, अगर कहीं मौसम ज़्यादा ख़राब है, आप लोगों ने देखा होगा ना, ये एक प्लेन गिर गया था जो फ्रांस से ब्राज़ील जा रहा था, एयर फ्रांस। उसमें भी लोगों को पता नहीं था कि कितना प्रॉब्लम है। आप लोग देखो ना, उसमें यूट्यूब में जाके देखो वीडियो, तो आखिर में एक क्रू पूछती है कि पायलट को कि चाय वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर भी पायलट उसको आंसर नहीं देता। इसका मतलब है, आंसर नहीं देने का मतलब ये है कि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो प्लेन गिर गया था, लोग मर चुके हैं। लेकिन डरने का बात नहीं है भाईजान, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं प्लेनों के अंदर। अगर मौसम ख़राब है तो कहीं जो है ना अपना लोकेशन बदली करके कहीं और जगह से निकल जाएगा। जैसा आप फिलिपाइन जा रहे हैं, बीच में कंबोडिया आ गया, कंबोडिया में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। थाईलैंड की बात जो है ना, मौसम वहाँ जो है ना ज़्यादा टाइफून होते हैं जब फिलिपाइन वगैरह में और कंबोडिया वगैरह में। तो वहाँ से अगर मौसम ख़राब है तो वो क्या करता है, फिर उसकी जो है ना साइड वाली दूसरा कंट्री से होकर जाएगा, जैसा कि थोड़ा सा दूर करता है वो लोकेशन, फिर वहाँ से निकल के सीधा फिलिपाइन की तरफ जाएगा। जैसा वियतनाम की साइड से ऊपर वाली साइड से फिर फिलिपाइन जाएगा। इस तरह भी ऑप्शन है। अगर दूसरा प्लेन में अगर कोई पन्नी खराबी है, वो ऑप्शन भी है। तो अगर ज़्यादा कोशिश करता है तो फिर वो अपना जो है ना, जो जैसा कि जैसा हमारा पाकिस्तान का प्लेन है, अगर वो जा रहे हैं उसमें अगर खुदा ना करे कुछ पन्नी खराबी आ गया, तो पहले जो है ना जहाँ से टेक ऑफ किया उधर से रब्ता करते हैं कि पायलट जो है ना पूछता है कि ये चीज़ ख़राब है, अभी मैं क्या करूँ, इसकी जहाज़ को यहीं उतारूँ या आगे जाऊँ या पीछे वापस आ जाऊँ, मतलब ना। तो इस तरह ऑप्शन वो पूछता रहता है अपना टावर वाले से, ये जो एयरपोर्ट कंट्रोल करता है। एयरपोर्ट में जो बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं उन लोगों से रब्ता होता है, जो राडार वगैरह पकड़े हुए हैं ना। तो दोस्तों वो जो है ना पायलट जब रब्ता करता है तो ये लोग बोलते हैं अगर ज़्यादा ख़राब है, कोई चांसेस नहीं है मतलब, तो फिर कोई नज़दीक वाली एयरपोर्ट से रब्ता करो। तो वो लोग भी करते हैं, फिर ऐसा बोलते हैं कि हमारा एक प्लेन है, इसको उतारना है, जैसा पीआई में कुछ खराबी है तो उसको उतारना है यहाँ पर। तो परमिशन लेता है फिर उतारता है। ऐसा नहीं है कि जाके किसी एयरपोर्ट पे डायरेक्ट उतारो, ऐसा नहीं है, परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ भी एयर ट्रैफिक होती है, वहाँ भी प्लेन आते रहते हैं उठते रहते हैं, तो वहाँ भी कंट्रोल करना पड़ता है एयरपोर्ट। ऐसा नहीं है कि वो इमरजेंसी, हाँ फिर वो जो है ना इमरजेंसी कॉल करके उसको बताता है कि ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो लोग क्या करते हैं, तो इसको इमरजेंसी लैंड कराने के लिए परमिशन मिल जाता है, तो इमरजेंसी लैंड करा देते हैं। ये हो गया दूसरा ऑप्शन बचने का। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि पायलट को भी ट्रेनिंग दिया गया ना, बहुत सारे मसले जो होते हैं प्लेन के अंदर, जो सही कैप्टन है, परफेक्ट है, उसको पता होता है कि ये चीज़ों से कैसा बचने का है, वो अपना तरफ से भी कोशिश करता है पायलट जो है ना। अगर कोई पन्नी खराबी है, उसका अंदर इंजीनियर भी बैठा हुआ है, वो देखता है कि क्या खराबी है उसमें, अगर ठीक हो गया कंप्यूटर के ज़रिए से मॉनिटर करता है, चेक करता है कौन सा खराबी है, वो भी ठीक करने के लिए एक ऑप्शन है। इसके अलावा और भी न जाने कितने ऑप्शन हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इतना नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं तो पायलट नहीं हूँ। लेकिन मैंने ट्रैवल किया ज़्यादा मुल्कों में, यानी 23 कंट्री में जो है ना मैंने, यानी 23 मुल्क में मैंने ट्रैवल किया है। तो मुझे कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैंने ऐसे वाक़या भी देखा जहाँ पर प्लेन ज़्यादा हिल रहा था। एक बार मैं आप लोगों को बताता हूँ, बड़ी मुआवज़रात के साथ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग सुनो, मेरे से जो गुजरा है वो बताता हूँ। एक बार मैं हांगकॉन्ग से टोक्यो जा रहा था, नारिटा एयरपोर्ट। मेरे नज़र में जो है ना, मैं जितना बार जापान में गया, वो एयरपोर्ट नारिटा जो है ना सबसे डेंजर मुझे वही लगा मेरे पास। अभी बहुत सारे एयरपोर्ट भी ऐसे होते हैं जहाँ पर बर्फबारी हो रहा है, मौसम खराब है, प्लेन को जो है ना लैंडिंग करने में बहुत दुश्वारी होता है, बहुत परेशानी होता है। लेकिन मैंने जो देखा वो कैथी पासपेक एयरलाइंस था, बोइंग 777। ये तकरीबन मेरे अंदाज में 2014 में मैं जब घर जा रहा था, जनवरी का महीना था,
तो दोस्तों जनवरी का महीना में जापान, कनाडा, ये जो अमेरिका वगैरह होते हैं, वहाँ पर हमेशा स्नो चलता है ना। मौसम मतलब ज़्यादा ख़राब होता है, बर्फबारी होता है कनाडा वगैरह में, और जापान में भी यही सिचुएशन है, खासकर नारिटा एयरपोर्ट का बता रहा हूँ। ये होता है कि कुछ बातें मैं अभी भूल चुका हूँ, लेकिन फिर भी याद कर रहा हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। सुनो, कभी कभी ये होता है कि एक एक इंसान से जो है ना कुछ मालूमात मिल जाता है। तो दोस्तों जब प्लेन उतरने वाला था, प्लेन सही जा रहा था बिल्कुल, हांगकांग से जो है ना रात का 1 बजे टेक ऑफ किया, सुबह 5:30 बजे तकरीबन जापान का जो है टाइम है ना 5:30 या 6:30 के दरमियान तकरीबन उसको लैंडिंग करना है। उसका टाइम वहाँ पर लैंडिंग 6:30 बजे। और डिफरेंट होता है ना, हर कंट्री का टाइम भी डिफरेंट होता है, 1-1 घंटे का फ़र्क होता है, आगे पीछे होते हैं। जैसा हमारा पाकिस्तान में अभी यूँ समझ लो, मैं दिखाता हूँ, 8:30 हो गया सुबह, ठीक है। तो जापान का फ्लस जो है ना अभी 12:30 होने वाला है, यानी 9, 10, 11, 12, 12:30 हो गया जापान का सुबह, अभी दोपहर होने वाला है मतलब वहाँ पर। तो 4-4 घंटे का फ़र्क होते हैं। अरब कंट्री जो है ना 2 घंटा और पीछे हैं, अभी अगर 8:30 है उधर तो 6:30 है सुबह, इस तरह होते हैं ना। तो अमेरिका में अभी रात हो रहा है, इस तरह टाइम बदली होते हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि वो कैथी पासक जो लैंड कर रहा था, तो इतना झटका मारा, मैंने समझा तो मेरा आखिरी दिन है आज। यूं चला गया आसमान में, यूं गदरा, फिर चला गया, फिर गदरा, फिर चला गया, इस तरह जो है ना बिल्कुल ऐसा हो गया, ऐसा बिल्कुल एकदम। वो इस वजह से कि ऊपर मौसम सही था, नीचे बर्फबारी हो रहा था, यानी 2000-3000 फुट की दरमियान जो है ना बर्फबारी, एकदम तेज़ बर्फबारी हो रहा था। तो शाबाश है यार उस पायलट को, यकीन करो मैं तो हैरान हो गया। फिर भी उसने प्लेन को लैंड कराया, एकदम झटके इधर उधर। हमने तो एकदम सीट ऐसा जोर से पकड़ा कि मैं समझा अभी ये प्लेन आज तो पक्का गिरेगा ना। लेकिन 777 जो बोइंग होता है ना, उसमें मैं कहता हूँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेन है वो। दुनिया में अभी ये जो एयरबस 380 आया, मेरी नज़र में एयरबस 380 से भी 777 जो है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि 777 जो होता है वो सबसे बेस्ट प्लेन है, उसका ज़्यादा मतलब हादसा वगैरह नहीं हुआ। तो प्लेन जो है ना लैंड हो गया, तो फिर हम लोग नीचे उतरा, तो हम लोग कोई भी पैसेंजर जो है ना कुछ नहीं था, एकदम परेशान। तो मैं समझा अल्लाह ने दूसरा बार अभी मुझे ज़िंदगी दिया है, इस तरह मैं समझा। चले यार, लेकिन मैंने देखा वो जो क्रू बैठे हुए थे वो तो इतना घबराहट में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो हर वक्त ऐसा ही मौसम देखा होगा ना। वो क्रू इसलिए नहीं घबराते हैं कि क्रू को पता होता है कि इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अभी जैसा मैं अगर बैठूँ, आप बैठो, तो आपको फर्स्ट टाइम बैठेगा तो आपको ज़्यादा घबराहट होगा, यार आज तो प्लेन गिरा, बिल्कुल इस तरह नहीं होता है। ये सारे ऑप्शन जो उसमें पड़े रहते हैं, और पायलट का भी जो है ना खूबी होता है, कोई पायलट जो है ना परफेक्ट होता है, वो इस मौसम से जो है ना कंट्रोल करता है प्लेन को। और भाईजान और भी एक ऑप्शन मैं याद कर रहा हूँ, ज़रा मुझे 2 सेकंड वक्त दे दीजिए। और एक ऑप्शन ये होता है कि इमरजेंसी जो लैंडिंग होता है, अगर बिलफर्ज मतलब प्लेन समंदर के ऊपर है, वहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन प्लेन में पानी खराबी है, प्लेन को उतारना पड़ेगा हर सूरत। लेकिन उसका एयरपोर्ट का जो लोकेशन होते हैं वो दूर हो जाते हैं, दूर पड़ जाते हैं मतलब ना। तो फिर भी प्लेन जो है ना उसके अंदर एक ऑप्शन है जो वाटर में लैंड कर सकता है, खासकर ये बोइंग 777 में ये ऑप्शन है, बहुत सारे प्लेनों में होता है ये ऑप्शन। तो पायलट के ऊपर है किस तरह लैंड करता है। अगर वो उसमें फिर 2 चांसेस है, एक चांसेस है लाइफ, एक चांसेस है डाई, यानी बच भी सकते हो, मर भी सकते हो। तो पायलट जो है ना वो पानी में लैंड करता है, अगर वो समंदर में अचानक अगर सही लैंड नहीं हुआ तो वो उसके अंदर जाके फट जाएगा। अगर सही लैंड किया तो इमरजेंसी जो है ना डोर ओपन करके उसके अंदर ट्यूब पड़ा रहते हैं, वो ट्यूब जो है ना खुद ब खुद हवा से भर के आदमी छोटे छोटे बूटों से निकल जाते हैं। जितना देर तक शायद कोई दूसरा प्लेन आ जाए या कोई आदमी आ जाए, मतलब हेलीकॉप्टर कोई शिप आ जाए इमरजेंसी ना, तो लोगों को बचा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन होते हैं। बाकी प्लेन के अंदर बैठो,
क्रू जो होते हैं वो हमेशा खुश होते हैं। देखो अगर प्लेन हिल रहा है भी तो लोग को परेशानी नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि ये चीज़ होते रहते हैं। तो अक्सर आप जो है ना क्रूओं का चेहरा देख के यूँ समझ लो यार ये तो नॉर्मल है। एक बार कराची से ये ताई एयरवेज जा रहा था, इंडिया के ऊपर से जाता है ना ये बैंकॉक, तो इंडिया के ऊपर बादलें ज़्यादा होते हैं, खासकर ये इंडिया इंडोनेशिया यहाँ पर जो है ना ये बादलें ज़्यादा होते हैं आसमान पे। यहाँ पर जो है ना प्लेन कोई भी जाता है तो हिलता है थोड़ा बहुत। तो मैंने क्रू से पूछा कि क्या बात है प्लेन हिल रहा है भाई। मैंने डिस्टर्ब किया, क्रू को पूछा कि एक्सक्यूज़ मी ये प्लेन क्यों हिल रहा है ना। तो उसने बोला ये तो नॉर्मल है, ये तो होते रहते हैं, जैसा गाड़ी होता है खड्डे में जाता है इधर उधर जाते हैं, तो इस तरह ये प्लेन का भी जो रूट होते हैं उसमें बादले वगैरह बड़े बड़े आ जाते हैं तो प्लेन हिलता है, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं। तो मेरा घबराहट जो है ना थोड़ा कम हो गया। फिर भी आगे जाके प्लेन हिलने लगा ज़्यादा। फिर मैं समझा शायद गुरु भी जो है ना सही नहीं बताते हैं, लेकिन मैंने देखा उसका चेहरा तो बिल्कुल घबराहट में बिल्कुल नहीं था। फिर मैं उसका चेहरा देख के मैं भी घबराहट में नहीं हुआ। तो ये होते रहते हैं। आगे थोड़ा और 10 मिनट, फिर पायलट ने ऐलान किया 10 मिनट के बाद ये ट्रैवल्स ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद आप लोग बेल्ट खोलो ना। फास्ट एंड सीट बेल्ट बोला पहले भी, फिर बाद में सीट ओपन करने के लिए बटन दबाता है खुद ही, मतलब आप लोगों को देखता है कि अब सीट जो है ना ओपन, ये बेल्ट ओपन करो मतलब। तो दोस्तों बस यही मेरा आज का बात करने का मकसद यही है कि प्लेन में घबराहट करने का ज़रूरत नहीं है। ये होते रहते हैं छोटे छोटे बहुत जो है ना छोटे ये ट्रैवलर्स होते रहते हैं। ये जो प्लेन हिलता है ना, आप लोग ये नहीं समझो कि आज प्लेन गिरेगा, ये नहीं समझो। प्लेन हो चाहे बस हो चाहे ट्रेन हो, ये ट्रैवल की जो सफ़र के दौरान होता है ना, ये ऐसे वाक़या हो जाते रहते हैं। इसमें घबराहटें करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपका जो है ना घबराहट पूरा नहीं होता है, मतलब घबराहट ख़त्म नहीं होता है, सॉरी, तो आपको जो है ना एक फार्मेसी में जाके एक दवाई मिलता है, इसको कहते हैं कि पिलाई पिलिंग। यानी आप हवाई जहाज़ में जो सफ़र करता है आपको फीलिंग होता है कि यार बहुत डर लगता है, यार ये खाना भी नहीं खा सकता हूँ, घबराहट होता है ना, तो वो दवाई खा के आप सो जाओ, आपको कोई घबराहट नहीं होता। तो जब एयरपोर्ट आ जाता है तो शायद उसका असर भी ख़त्म हो जाता है। अगर दूर का सफ़र है, जैसा आप कनाडा जा रहे हैं, 14-15 घंटे का सफ़र है, या कोई भी दूसरा कंट्री में, तो आप ये दवा इस्तेमाल करते रहो तो आपको घबराहट नहीं होगा। वो फार्मेसी में शायद कोई फार्मेसी में मिल जाता है, उसको कहते हैं पिलाई पिलिंग। यानी फ्लाइट के अंदर जो रहता है ना फीलिंग होता है आदमी को, वो दवाई को इस तरह बोलो तो डॉक्टर समझ जाता है कि आपको क्या। कोई किसी आदमी का दिल का बीमारी होता है, वो छोटी छोटी चीज़ देख के घबराहट में आ जाता है ना, तो इस तरह की भी कर सकते हो आप। बाकी दोस्तों ये प्लेन के अंदर जो खाना होते हैं वो भी जो है ना कई बार चेक किया जाते हैं कि आदमी को जो ऊपर वाले जो ऑक्सीजन होता है ना वो दूसरा होता है, तो उसकी इलाज से बनाते हैं। आपको नीचे जो खाना होता है ना वो और ऊपर का खाना जो ऊपर जो प्लेन के अंदर देते हैं उसमें थोड़ा सा क्वालिटी डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें तो आपको पता है जो कैंटीनर आता है डालता है उसमें 5 स्टार होटल से आता है वैसे खाना, बड़े बड़े 5 स्टार होटल से भी आते हैं, और बहुत सारे एयरपोर्ट में भी कैंटीन बना होता है ना जो प्लेन का खाना बनते हैं। वो प्लेनों को 3 बार डॉक्टर चेक भी करता है। ऐसा नहीं है कि कोई पैसेंजर को खिलाओ बीमार हो जाए प्लेन का, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ चेक होने के बाद आप लोगों को पेश किया जाता है। फिर भी उसमें जो मैगज़ीन होता है उसमें ऑप्शन पड़ा रहता है कि आपको कौन सा खाना चाहिए। गुरु आके पूछता है आपको चिकन चाहिए, बीफ चाहिए, कौन सा चाहिए, वो जो है ना आपको ऑप्शन दिखाता है। फिर आप जो जिसमें भी चूज़ करो तो वो आपको दे देता है, ठीक है ना। अगर दूर का ट्रैवल कर रहे हो, अगर नज़दीक का ट्रैवल है तो मतलब अगर 45 मिनट का सफ़र है तो गुरु का पास एक ही खाना पड़ा रहता है, या 2, या चिकन या बीफ, दोनों से आपको पूछता है। लेकिन आप दूर जा रहे हो तो आपके पास जो है ना एक मैगज़ीन देगा, छोटा सा बुक देगा, तो उसमें आप पढ़ो कौन सा खाना आपको चूज़ करना है। फिर उसकी बात, क्योंकि बहुत लोकेशन अगर दूर है, अगर जगह दूर है, तो आप लोगों को 2 किस्म की 3 किस्म की खाना मिलता है। जैसा ब्रेकफास्ट में दूसरा, फिर लंच में दूसरा, फिर शाम में डिनर का दूसरा। कुछ पेटिस वगैरह भी होते हैं, और जूस, ये सॉफ्ट ड्रिंक तो हमेशा मिलता रहता है ना, टी वगैरह। और बिज़नेस क्लास का तो कुछ डिफरेंट होता है, उसमें तो ज़ाहिर है कुछ स्पेशल सर्विस होते हैं, उसमें स्पेशल खाने होते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं जो पैसेंजरों का वो मिल जाते हैं।
पैसेंजर जो बोलता है कि मुझे ये बना के दे दो, तो वो लोग टाइम दे देते हैं, 10-15 मिनट वेट करने के बाद आपका खाना आ जाता है, बाकी लोगों की इकोनॉमी क्लास से पहले या हो सकता है उसकी बाद। ठीक है। बिजनेस क्लास का इसलिए टिकट महंगा होता है, उसमें आपका भी जो है ना यानी चॉइस हो जाते हैं कुछ खाने के ऊपर, और उसमें सीट वगैरह बड़े होते हैं और टीवी का स्क्रीन बड़े होते हैं, बहुत सारे जो है ना फ़ायदा होते हैं। और उसमें आपको सबसे पहले जो एयरपोर्ट आ जाता है ना, पहले उतारा जाएगा आपको पहले। इकोनॉमी वाले वेट करते हैं, आप पहले उतरोगे, ये भी फैसिलिटीज़ है। और उसके बाद बिज़नेस क्लास का फैसिलिटीज़ और भी है, जैसा आप जो एयरपोर्ट में जो सामान वज़न करते हो ना, जो वेटिंग में जो आपका सामान जाते हैं, उसमें भी आपको ज़्यादा किलो अलाउ कर देते हैं, हैंड कैरी में भी और लगेज में भी। ये जो बेल्ट के ऊपर जाते हैं ना, इसमें भी आपको ज़्यादा अलाउ है। और तीसरा बात है कि आपका जो है ना लाइन पे जो खड़ा होता है एयरपोर्ट पे, इकोनॉमी वाले जो है ना लंबे लाइन पे खड़े होते हैं, लेकिन आपका बिज़नेस वाला जो है ना एक सेपरेट जो है ना कालीन बिछाया जाता है, और फर्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास दोनों के लिए। उसके बाद अगर आपका पास मेंबर कार्ड है, जैसा मेरा पास है मेंबर कार्ड, अभी मैं सिल्वर मेंबर हूँ कतर एयरवेज़ का, ये भी जो है ना आपको इसी तरह फैसिलिटीज़ देते हैं। इस तरह फैसिलिटीज़ देते हैं आपको जो है ना, रेड कलर का जो कारपेट होता है, जो जहाँ पर लिखा हुआ है बिज़नेस और फर्स्ट क्लास, दोनों जो कारपेट होते हैं उसमें आप फर्स्ट क्लास में नहीं खड़े हो जाओ, बिज़नेस में खड़े हो जाओ। बिज़नेस वाली जो कारपेट होता है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप क्रू मेंबर है, मतलब ये फ़्लाइट का जो मेंबरशिप है, तो आपको जो है ना सिल्वर है या गोल्ड है, जो भी है आप इसमें आ सकते हो। तो उसमें भी आपको सामान वगैरह उस तरह बिज़नेस की तरह अलाउड कर देते हैं, मतलब ज़्यादा। और आपको जो एयरपोर्ट का लंच होता है, जो जैसा मैंने पिछला बार मैं थाईलैंड से आ रहा था, मेरे को अलग जो है ना एक लंच होता है, उसमें सिल्वर मेंबरशिप जो है ना अलग होते हैं, बिज़नेस वाले अलग होते हैं, कुछ जगह में मिक्स भी होते हैं ना, बिज़नेस और सिल्वर वगैरह सब मिक्स एक ही लंच में। उसमें खाना वगैरह आपको ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक सब चीज़ फ्री मिल जाता है। ये फैसिलिटी भी है, जब तक आपका प्लेन का टाइम नहीं होगा तो आप तक उसमें बैठे रहो, खाना पीना खा के फिर बाद में चले जाओ। जैसा कि आप बैठ गए सीट में जहाज़ के अंदर बिज़नेस क्लास में, पहले आपको जो है ना ये ड्राई फ्रूट होते हैं ना, जो किशमिश बादाम अखरोट इस तरह की चीज़ आपको दिया जाता है। इकोनॉमी वालों को नहीं दिया जाता है, आपको पहले दिया जाता है। इकोनॉमी वालों को दूसरा चीज़ देते हैं, जो जो क्या बोलते हैं डाल से वगैरह होता है ना, जो चिप्स वगैरह छोटे से, वो दिया जाता है। बाकी दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को, जो मैंने इतना ट्रैवल किया, मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर किया ना, बताया कि प्लेन में घबराहट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लेनों में ये अक्सर होते रहते हैं, क्योंकि आसमान का सफ़र है, ज़ाहिर है ना आसमान ने पकड़ा ना ज़मीन ने पकड़ा, बीच में से जा रहा है। अगर कोई झटका आ गया तो यूँ मत समझो कि वो गिर जाएगा, नहीं गिरेगा इंशाल्लाह। और क्योंकि इस तरह सेफ्टी होते हैं प्लेन के अंदर, बहुत सारे बटन होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, उसका अंदर कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो बचा भी सकते हैं प्लेन को। बाकी ज़्यादा कोशिश करो कि आप लोग मेंबरशिप का भी कार्ड बनाओ, उसमें यही फैसिलिटीज़ मिलता है। कभी कभी आप जो है ना इकोनॉमी क्लास का टिकट ले लिया, मतलब आपका इकोनॉमी क्लास का टिकट बहुत सस्ता मिला आपको बिज़नेस क्लास से, मतलब निस्बत बिज़नेस क्लास से। बिज़नेस क्लास का टिकट जो है ना ज़्यादा होते हैं, फर्स्ट क्लास बिज़नेस क्लास का टिकट डबल होता है, डबल प्राइस होता है मतलब। तो इकोनॉमी तो आपको पता है, जैसा आप दोहा जा रहे हैं, यूँ समझ लो 1.5 लाख रुपए में आपको इकोनॉमी क्लास मिला, तो आप बिज़नेस क्लास लोगे तो आपको 3 लाख 3.5 लाख का टिकट पड़ जाएगा। लेकिन मेंबरशिप का फ़ायदा ये होता है कि आपने इकोनॉमी क्लास का टिकट ले लिया तो आपके पास कुछ पॉइंटें जो है ना आ जाते हैं, जितना आप ट्रैवल करोगे उतना आपके पास पॉइंट आ जाते हैं। तो पॉइंटों से अगर ज़्यादा पॉइंट हो गया तो आपको सिल्वर से जो है ना गोल्ड में ट्रांसफ़र किया जाएगा आपका मेंबरशिप कार्ड। इस तरह मतलब आपको तरक्की मिलता रहेगा। तो बोलने का ये मतलब है कि जैसा आपने इकोनॉमी टिकट लिया ना इकोनॉमी क्लास का, तो चलते चलते आप एयरपोर्ट में जाओगे तो आपने वज़न भी इकोनॉमी क्लास में खड़े होके चेक किया, सब कुछ किया। फिर आखिर में जो है ना वो जो लॉन्च में बैठते हैं, जो लास्ट वाला लॉन्च होता है ना, जो जहाज़ के लिए अलाउंस होता है कि आप लोग जैसा कि ज़ोन 1 ज़ोन 2 ज़ोन 3 इस तरह होता है। सबसे पहले फर्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास और फैमिली मेंबर, फैमिली जो होते हैं ना चिल्ड्रेन वगैरह, उन लोगों को पहले चांस दे देते हैं। उसके बाद फिर ज़ोन 1 ज़ोन 2 ज़ोन 3 इस तरह होता है। जैसा आप ज़ोन 3 में बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर आप सिल्वर है तो आप उसको बोल सकते हो कि
मैं सिल्वर हूँ, तो फिर आपको बिज़नेस वालों के साथ जाने को दे देगा। आप जा सकते हो, मतलब लाजमी नहीं है आप इकोनॉमी का लाइन में बीच में खड़े हो जाओ, आप बिज़नेस वालों के साथ भी जा सकते हैं अगर आपके पास सिल्वर मेंबर है या गोल्ड मेंबर कार्ड है उस जहाज़ का, उस कंपनी का, उस जो एयरलाइंस होता है उस कंपनी का ना। तो ये भी होता है कि वो जैसा कार्ड पंच करता है, आपका तो इकोनॉमी क्लास का टिकट लिया, लेकिन उस वक्त भी बिज़नेस क्लास का सीट आपको मिल सकता है। ये मैंने कई बार आजमाया। मैं एक बार लंदन में गया, लंदन में जब जा रहा था तो उस वक्त भी मुझे बिज़नेस क्लास का सीट, मैं तो हैरान हो गया, मैं तो बिज़नेस क्लास का टिकट नहीं लिया, लेकिन इसी कार्ड से फ़ायदा हुआ। थाईलैंड से होकर आ रहा था, उस वक्त भी यही बिज़नेस क्लास, मैं बीच में गया कतर, कतर से फिर थाईलैंड। जैसा मैं कतर जा रहा था तो उस वक्त बिज़नेस क्लास का टिकट मिला, वो सीट मिला मतलब। उसके बाद फिर बोर्डिंग जो होते हैं ना बिज़नेस क्लास का, वो मिला। उसके बाद फिर मुझे थाईलैंड में, मैं समझा थाईलैंड के लिए भी ये ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं है, कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। अभी वो एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है ना, कौन से एयरलाइंस कौन सी लोकेशन में आपको ज़्यादा बिज़नेस क्लास वाला भी दे सकता है। तो दोस्तों, प्लेन का सफ़र जो है ना सेफ्टी है बहुत ज़्यादा। उसमें पायलट भी होता है और उसके बाद फर्स्ट ऑफिसर होता है, जो कैप्टन वगैरह 3-4 इंजीनियर होते हैं। जैसा एक इंजीनियर होता है, एक पायलट होता है, एक फर्स्ट ऑफिसर होता है। इस तरह जो है ना ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। जैसा पायलट बताता है कि अगर इंजीनियर को देखो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इंजीनियर भी चेक करता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर वो लोग कहीं भी जाके किसी भी एयरपोर्ट से रब्ता करके उतारने का कोई कोशिश करते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम को ठीक करके फिर टेक ऑफ करते हैं। अगर कोई प्लेन दूसरा, जैसा अगर एक प्लेन जा रहा है यहाँ से दुबई, ठीक है, बीच में अगर फनी खराबी हो गया, इमरजेंसी लैंड करना पड़े, तो फिर मशक्क़त में या कोई दूसरा जगह में उतारेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा उस एयरपोर्ट के लिए। जिधर भी प्लेन जाता है ना, लैंड करता है, तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इसलिए पहले देखते हैं, अगर वो छोटा सा प्रॉब्लम है तो कोशिश करते हैं उसको ठीक करने का, बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको उतारते हैं। फिर भी परमिशन उसको अपना होम कंट्री से जो है ना लेना पड़ता है, जिधर से वो जैसा कतर एयरवेज है या पहला पियाई है, तो पियाई वाले जो है ना कराची में रब्ता करते हैं या लाहौर से रब्ता करते हैं जहाँ से टेक ऑफ किया, तो वो लोग कहते हैं कि ये सही है लैंड करा दो, फिर वो लोग परमिशन ले लेते हैं, फिर लैंड करा देते हैं। तो प्लेन का जो है ना टैक्स वगैरह वो लोग फिर ये कंपनी भर देगा। इस तरह भी होते हैं। तो दोस्तों, अभी शायद ये वीडियो भी लंबा हो चुका है, मैंने बहुत सारी बातें भूल गया हूँ। अगर कभी मौका मिला फिर बात करूँगा, क्योंकि एक तो मैं 26 साल कतर में था, अभी तो मेरा उर्दू भी इतना साफ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश भी थोड़ा सीखो, चलो कोशिश करेंगे, आप लोगों का भी ये बात सुनेंगे इंशाल्लाह, इंग्लिश भी थोड़ा और सीखेंगे। अगर थोड़ा बहुत आता है, इतना भी समझ आता है, ये भी बड़ी बात है। और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंग्लिश भी सीखेंगे, और उर्दू भी जो है ना मेरा अगर ठीक नहीं है तो वो भी मैं सीखने के लिए कोशिश करूँगा। बाकी अरबी जो है ना मैंने थोड़ा बहुत सीखा, वो ज़ुबान भी मैं भी बात कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कोई अरबी बात नहीं समझता है, शायद कोई समझता होगा जो मिडल ईस्ट में आते हैं ना। बाकी प्लेन के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया, ये प्लेन में जो है ना इस तरह की वाक़या हो जाते हैं, कोई जगह में प्लेन हिलता है तो आपको बिल्कुल घबराहट करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आपको ज़्यादा घबराहट हो जाता है तो आप क्रू को देखो, क्रू जो होते हैं ना वो खुश हैं और खाना वाना सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नॉर्मल चीज़ है। अगर क्रू घबराहट में आ जाते हैं फिर भी आपको नहीं बताते हैं ताकि आप जो है ना शोर शराबा करो, मसला गड़बड़ करो, ऐसा नहीं, आपको नहीं बताते हैं। आपको जो है ना एक लाइट आ जाता है, जो सीट के नीचे जो लाइट लगे हुए हैं ना, अगर ज़्यादा खुदा ना करें प्लेन में प्रॉब्लम हो गया तो फिर वो सीट के नीचे एक लाइट है वो बजता है, ब्लू कलर का होते हैं वो बुझना शुरू हो जाते हैं, वो चालू हो जाते हैं। तो यूँ समझ लो कि फिर इमरजेंसी कुछ प्रॉब्लम है। फिर भी शायद कोई जगह में या हो सकता है कोई मुल्कों में जो है ना फर्स्ट ऑफिसर भी जो है ना बाहर निकलता है, वो भी अनाउंस करता है कि अभी हम लोग यहाँ पर इमरजेंसी लैंड कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा एहतियात करो, ये चीज़ करो। जैसा कोई ऐसी ज़मीन हो, काली ज़मीन है, जैसा ईरान में हुआ था ना एक ज़माने में, काली ज़मीन में भी प्लेन में लैंड किया। तो इस तरह की ऑप्शन जो है ना आखिर में वो फर्स्ट ऑफिसर बाहर निकल के बताता है लोग कि रिलैक्स हो जाओ, हम लोग कोशिश 100% करेंगे, इसको यहाँ लैंड करेंगे, यहाँ लैंड कराए मतलब करा देंगे ना। तो ये चीज़ भी होते हैं। बाकी घबराहट करने का ज़रूरत नहीं। अगर आपको ज़्यादा घबराहट है तो आप पिलिंग जो दवाई होते हैं वो ले लो, नहीं तो
अगर आपका फैमिली आपके साथ है तो आप फैमिली के साथ गप्पे शप्पे मारते रहो, उसमें ध्यान ना मत दियो तो फिर चल जाएगा काम। अगर किसी का गर्लफ्रेंड उसके साथ है तो उसको 100% घबराहट नहीं होगा, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड के साथ खुश है। अगर उसको घबराहट भी हो गया तो गर्लफ्रेंड उसको तसल्ली देगा, रिलैक्स कर देगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अभी ख़त्म हो गया क्योंकि लंबा हो चुका है। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखो, और बातें अगर सही लगा तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा लैंग्वेज भी सही सीखूँगा और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँगा। अभी ये पाकिस्तान में तो दूर पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाते हैं, तो कभी कभी जाना पड़ता है। बाकी ये नज़दीकी जगह यही क्वालिटी है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। जैसा दाबीजी रेलवे स्टेशन में मैं गया, जंगशाही में गया, इस तरह के होते हैं ये क्वालिटियाँ। और अच्छी भी जगह है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सबसे बेस्ट स्विट्ज़रलैंड की जैसा भी जगह है वहाँ पर। जो ऊपर जाओगे ना ये नॉर्थ साइड में, वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा अच्छे जगह हैं। फिर भी जाने के लिए अभी सर्दी है, उसके लिए तो बंदोबस्त करना पड़ता है, इतना दूर भी पड़ जाते हैं कराची से ना। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह वहाँ भी ट्राई करके हो सकते जाऊँ, पक्की बात नहीं है लेकिन हो सकता है ट्राई करके जाऊँ इंशाल्लाह। तो अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँगा। तो मुझे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल को पसंद भी करो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जैसा ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा फिर मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए बनाऊँगा। मतलब आप लोग अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आप लोगों को पेश करूँगा इंशाल्लाह। बड़ी मुआवज़ात के साथ। मेरा थोड़ा उर्दू भी थोड़ा सही नहीं होता है आजकल। क्या होता है कि आदमी जो है ना बहुत सारी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं कि बहुत सारी चिड़ियों को पकड़ने के लिए एक ही चिड़िया वो भी हाथ से निकल जाएगा। इस तरह होते हैं लैंग्वेज सीखने में। कभी कभी ये होता है कि आप उर्दू सीख चुका है सही तरीके से, मगर आप इंग्लिश का कोशिश कर रहे हैं या अरबी का कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अभी तो सिंधी बात, तो मैंने कुछ सिंधी ज़ुबान में स्कूल पढ़ा, अभी मुझे सिंधी बात समझ आता है लेकिन बोलना ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि ये जहन से निकल जाते हैं। किसी का जहन जो है ना थोड़ा सा कमज़ोर होता है, उससे निकल जाते हैं। और कोई आदमी परफेक्ट होता है, वो तो 12 लैंग्वेज 13 लैंग्वेज भी बात करते रहते हैं। चलो दोस्तों अभी ये वीडियो मेरे कल में इतना ही बहुत है, फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला फिर बात करूँगा ना। प्लेन में बस यही है, ये कैथी पासपेक्ट जो है ना मेरे लिए थोड़ा सा ये इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा था। और दूसरा ये क्या नाम है इसका, कोरियन एयरलाइंस से मैं जब कोरिया से फिलिपीन जा रहा था तो मनीला एयरपोर्ट जो है ना वो भी थोड़ा डेंजर है, वो भी ज़्यादा डेंजर है। उसमें क्या होता है कि बारिश ज़्यादा होते हैं ना वहाँ पर, एशिया की साइड में, जैसा ये फिलिपीन है, ताइवान है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऐसे मुल्कों में हमेशा बारिश होता है, जैसा बैंकॉक ना। तो वहाँ जो है ना बड़े बड़े बादल होते हैं। जो प्लेन जब लैंड करता है तो उस वक्त ज़्यादा घबराहट होता है आदमी को, क्योंकि वो झटके ज़्यादा मारता है, स्लो होता है ना प्लेन। जब टेक ऑफ करता है तो ऊपर चला जाता है, बादलों से ऊपर जब जाता है तो उसकी बादल जब नीचे जाते हैं तो प्लेन का जो है ना थोड़ा सा ये बैलेंस सही हो जाता है, फिर आदमी लोग रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन लैंडिंग में जो है ना बादलें ज़्यादा आते हैं तो प्लेन यूँ करता है, यूँ हो जाता है मतलब ना, तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पहले स्लो स्पीड में होता है ना तो उसको लैंडिंग करने में भी टाइम लगता है, तो इस तरह आदमी को ज़्यादा घबराहट होता है। ठीक है दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। कैसा लगा वीडियो इंशाल्लाह कमेंट में शेयर कीजिए। बाकी खुदा हाफ़िज़।